Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं और जो फिजिक्स में टॉपिक है वो है डोमेन। डोमेन्स क्या होता है या डोमेन क्या है, आज की वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे और अंत तक बने रहिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत जल्दी हम लोग सीख लेंगे कि डोमेन क्या होता है। तो देखिए, यह जो डोमेन है ये मुख्य रूप से जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उसके जो अणुओं का समूह है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर लौह चुंबकीय पदार्थ का एक लौह चुंबकीय पदार्थ का जो प्रत्येक अणु होता है वह एक मैग्नेट होता है, एक चुंबक होता है। आप जानते हैं लौह चुंबकीय, अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, है ना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तीनों में सबसे ज्यादा अगर चुंबकत्व का गुण किसी में है तो वो है लौह चुंबकीय, जिसका उदाहरण होता है आपका लोहा, कोबाल्ट और निकेल। यह तीन चीज ऐसा है, ये तीन पदार्थ ऐसा है जो लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक में आते हैं और इसकी जो चुंबकीय टेंडेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। मतलब कि जो डाई मैग्नेट है, जो पैरामैग्नेट है, इससे भी ज़्यादा फेरोमैग्नेट अर्थात लौह चुंबकीय की होती है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है, यह इसके परमाणु जो जो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के, देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ या जिसको आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो होता है इसका जो एटम होता है, जो इसका परमाणु है, वह एक मैग्नेट की तरह काम करता है। एक इसका जो परमाणु होता है, इसके जो एटम्स होते हैं वो एज ए मैग्नेट काम करता है, एक मैग्नेट की तरह, है ना, बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह। प्रत्येक परमाणु, कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं फेरस की, लोहा का या कोबाल्ट का या निकेल का, कोबाल्ट का या निकेल का, इसके जो परमाणु होंगे, है ना, इसके जो एटम्स बने होंगे, वो प्रत्येक एटम एक मैग्नेट की तरह काम करता है ना। इसका प्रत्येक एटम, जो कह सकते हैं प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उसमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा का ही एक परमाणु हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यह जो है आपका एक लोहा है ना, एक रॉड है लोहे की। तो इसकी बनावट को अगर आप समझेंगे तो ये क्या है, बहुत छोटे छोटे जो है परमाणुओं से मिल करके यह बना है और बहुत सघन माध्यम इसमें है। तो यह छोटा छोटा जो परमाणु है, यह इसका प्रत्येक परमाणु, लोहे का प्रत्येक परमाणु, जैसे मान लीजिए यह एक परमाणु है, यह क्या है, एक चुंबक है, एक मैग्नेट है ना। और इस तरह का जो है इसमें उसमें असंख्य परमाणु का समूह है। किसमें? इस लोहे का यह जो लोहा है, जैसे मान लीजिए यह एक लोहा है, लोहे की रड है, लोहे की यह एक रॉड है। अगर इसकी जो बनावट को हम देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है और इसका प्रत्येक परमाणु क्या होता है, एक चुंबक है। और इस तरह का जो है अथाह परमाणु इसमें है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये एटम से मिलकर के बना है। इसमें बहुत सारा जो है असंख्य परमाणु का समूह होता है और यह जो अलग अलग असंख्य परमाणु का समूह है, अलग अलग कहना सही नहीं होगा, यह जो असंख्य परमाणुओं का समूह है इसी को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। यही हम लोग पढ़ने आए हैं कि डोमेन क्या होता है ना। तो जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उसके परमाणु ही एक चुंबक होते हैं और उसमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। असंख्य परमाणुओं के समूह। अब यहां अब ये एक बात है, सीधी बात, हम डोमेन को अगर डिफाइन करना चाहें तो लौह चुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु एक चुंबक है और वह जो उसके जो परमाणुओं के समूह होते हैं, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु एक चुंबक है और एक लौह चुंबकीय पदार्थ परमाणुओं का समूह है ना। और उन परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अब एक बात यहां पर समझिए, चुंबक के प्रभाव के आधार पर पदार्थ को तीन भाग में बांटा गया है। हम लोगों ने इसको पढ़ा है, लंबी वीडियो है, आपने देखा ही होगा। तो तीन भाग में, एक हो गया आपका लौह चुंबकीय, दूसरा हो गया अणुचुंबकीय और तीसरा जो है आपका प्रतिचुंबकीय, है ना, प्रतिचुंबकीय। यह जो है आपका, तो इसमें सबसे ज्यादा
अगर मैग्नेट की तरफ एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, लौह चुंबकीय की, है ना, फेरोमैग्नेटिक की एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता भी जो म्यू है यह भी वेरी हाई, बहुत ज्यादा होती है, और इसमें जो के का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको आप मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी बोलते हैं, इसकी भी जो वैल्यू होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है, वेरी हाई पाई जाती है। तो ये दोनों ही चीज, चुंबकशीलता, है ना, और मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, दोनों ही गुण लौह चुंबकीय पदार्थ में ज्यादा होता है। तो प्रश्न उठता है कि ज्यादा क्यों होता है? एक लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति इतनी अधिक क्यों होती है, जितना कि अनुचुंबकीय में है, प्रतिचुंबकीय में है? इन दोनों की अपेक्षा सबसे ज्यादा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता का मान ज्यादा होता है, और इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्यादा क्यों होता है? तो मित्र, इसका सबसे बड़ा रीजन है ये जो इसका डोमेन होता है वह लौह चुंबकीय पदार्थ का। अब हमने क्या कहा, इसके डोमेन, जैसे मान लीजिए हम लोहे की रॉड की बात करते हैं, तो इसका जो एक एक एटम चुंबक का काम करता है ना, और इसमें बहुत सारे एटम हैं, बहुत सारे एटम का आप कह सकते हैं एक समष्टि है, एक बना हुआ समुच्चय है, या आप एक तरह से ऐसे एडजस्ट है, उसके अंदर आप आपस का आकर्षण बल इतना हाई है जो मिल करके क्या बनाता है, एक लोहे की रॉड को बनाता है। और यही चीज जो इसमें ज्यादा है, डोमेन की संख्या जो है आप कह सकते हैं एक लौह चुंबकीय पदार्थ में ज्यादा होती है। अब एक एक एटम अगर मैग्नेट है, एक एक परमाणु अगर चुंबक है, तो यह बात सोचिए इसमें कितना सारा मैग्नेट है, सॉरी कितना सारा एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, और जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा उस पदार्थ में डोमेन ज्यादा होगा। अब हम डोमेन किसको कह रहे हैं, यह बात तो आपको साफ स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु है, और प्रत्येक परमाणुओं का जो बहुत सारा समूह है, उस समूह को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, है ना। तो यह डोमेन हो गया। और देखिए इसमें क्या होता है कि एक डोमेन में, है ना, एक डोमेन में 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 परमाणु तक होते हैं, है ना, इतने एटम्स तक होते हैं, है ना, एक डोमेन में। अब आप बताइए इस अनुसार, एक डोमेन में, अब इस अनुसार से अगर आप देखिएगा तो आपको यहां पर यह बात साफ लगेगी कि इसका मतलब है लौह चुंबकीय पदार्थ के अगर एक डोमेन में 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 एटम तक होता है, मतलब इतना सारा एटम इसके एक डोमेन में होता है ना, 10 पर पावर 18 10 पर पावर 21 तक परमाणु होता है। तो अगर इतना ज्यादा इस तरह के कई डोमेन जो हैं, एक किसी भी लोहे का जो रॉड है, या लोहे की जो लोहे की पदार्थ है, या जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, उसमें इतना एटम्स जो है मौजूद होता है, और इस तरह का कई बहुत सारा डोमेन जो है एक लौह चुंबकीय पदार्थ में, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में उपस्थित होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है और जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज्यादा क्यों होती है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, किसकी अपेक्षा, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षा। यह भी मैं साथ साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो यहां इसका वेरी हाई होने का रीजन क्या है, यह डोमेन ही है ना। और लौह चुंबकीय पदार्थ का जो तीव्र चुंबकत्व है इन डोमेन के कारण ही होता है। यहां पर इन चीजों से आपको यह बात लिख सकते हैं कि अगर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता अधिक होती है ना, तो इन डोमेन के कारण ही आप लिख सकते हैं, इन डोमेन के कारण ही लौह चुंबकीय पदार्थ में, है ना, के कारण ही लौह चुंबकीय पदार्थ की तीव्रता अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबकत्व, लौह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबकत्व होता है, तीव्र चुंबकत्व होता है। मतलब कि यह डोमेन के कारण ही जो है ना, इन डोमेन के कारण ही लौह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबकत्व होता है, अर्थात हाई मैग्नेटिक, यह जो है तीव्र चुंबकत्व का गुण जो है इसमें ज्यादा होता है, किसमें, लौह चुंबकीय पदार्थ में। अगर यदि यह डोमेन नहीं होता किसमें, लौह चुंबकीय पदार्थ में, तो इसमें तीव्र चुंबकत्व का गुण लौह चुंबकीय पदार्थ में नहीं होता। तो यह मूल रूप से आपका यह जो है कि लौह चुंबकीय पदार्थ में तीव्र चुंबकत्व किसके कारण है, डोमेन के कारण। और अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि एक डोमेन में, है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ के एक डोमेन में, है ना, एक डोमेन में कितना एटम्स होता है, तो 10 पर पावर 18 से लेकर के 10 पर पावर 21 तक परमाणु इसमें
मौजूद होते हैं। अब इतना ज्यादा डोमेन, जब एक इस तरह का कई डोमेन जो है उस लौह चुंबकीय पदार्थ में उपस्थित होता है, अगर मान लीजिए एक एक एटम जो है आपका, हम बता रहे हैं कि एक एक एटम एक मैग्नेट है, एक एक परमाणु जो है लौह चुंबकीय पदार्थ का क्या है, एक मैग्नेट है, तो इस तरह का डोमेन, एक एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक एटम है, और इस तरह का कई डोमेन एक लौह चुंबकीय पदार्थ में उपस्थित है। तो आप इसलिए अंदाज लगाया जा सकता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता इतनी अधिक क्यों होती है। तो यही रीजन है कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता इतनी अधिक होती है। तो आज हम लोगों ने समझा कि डोमेन क्या है। चलिए जाते जाते एक शेर सुना देते हैं आप लोगों को, है ना। ये नन्हे जेहन बनेंगे वकार भारत के, वकार मीन्स गर्व होता है। ये नन्हे जेहन बनेंगे वकार भारत के, हर एक जुगनू को अब माहे तमाम होना है। माहे तमाम का अर्थ होता है ईद का चांद, है ना। ये नन्हे जेहन बनेंगे वकार भारत के, हर एक जुगनू को अब माहे तमाम होना है, और हमारे बच्चों को न पढ़ाओ नफरतों की पुस्तकें, हर एक बच्चों को अब अब्दुल कलाम होना है। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।